दोस्तों, मार्क ट्वेन का एक कोट है कि जब भी तुम खुद को मेजॉरिटी लोगों के साइड में पाओ तो एक बार रुक जाओ और सोचो। और अगर हम गौर करें तो आज ये बात और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो चुकी है, क्योंकि हर दूसरा इंसान किसी ना किसी ट्रेंड के पीछे भाग रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा कि क्यों, क्या हम वाकई अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं, क्या हमें इसकी ज़रूरत भी है, या बस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बस यही समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड फॉलोइंग के पीछे क्या साइकोलॉजी छुपी है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जिबली एआई आर्ट काफ़ी ट्रेंड में रहा। हर दूसरी स्टोरी में लोग अपना कार्टून वर्जन बनाकर शेयर कर रहे थे। सबको ये क्यूट, कलरफुल और मैजिकल लग रहा था। लेकिन बाद में ये पता चला कि जिसमें हम अपना पर्सनल इमेजेस दे रहे हैं, वो ये डाटा स्टोर कर रहा है फ्यूचर में एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। सोचो, हम अपने चेहरे का डाटा बिना किसी एग्रीमेंट या क्लैरिटी के वॉलंटरीली दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसी एआई टूल्स का डाटा फ्यूचर में किसी भी तरह यूज हो सकता है, जैसे कि डीप फेक, सर्विलांस या और भी चीज़ें जो भी सोची भी नहीं जा सकती। ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड्स की बात नहीं है, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। जैसे कोई नया फैशन ट्रेंड आता है मार्केट में, या कोई ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसका हाइप ज़्यादा है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ, इसे लेने के लिए लोग रात भर लाइन में लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग ले रहे हैं। भले ही उनको आईफोन की कोई ज़रूरत ही ना हो, एक एंड्रॉयड फ़ोन में भी उनका काम हो जाएगा, लेकिन उन्हें आईफोन लेना है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, क्यों हर नए ट्रेंड के पीछे दौड़ पड़ते हैं बिना सोचे समझे। दोस्तों, इसका जवाब सिंपल नहीं है। कई छोटी छोटी साइकोलॉजिकल चीज़ें मिलकर एक बड़ी आदत बन जाती है। सबसे पहला रीजन है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जिबली एआई आर्ट शेयर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। दोस्तों, ये एक इमोशनल ट्रिगर है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फोमो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब किसी नई अपॉर्चुनिटी या इवेंट से हम दूर रह जाते हैं तो दिमाग का अमिगडाला हमें वार्निंग देता है। अमिगडाला मतलब हमारे दिमाग में एक पार्ट है जिसको इमोशनल सेंटर कहा जाता है। यह हमारे सभी इमोशंस को प्रोसेस और रेगुलेट करता है। तो अमिगडाला हमें कहता है कि दुनिया आगे बढ़ रहा है और तू पीछे रह रहा है। इस फोमो की वजह से हम बिना सोचे समझे इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। दूसरा रीजन है वैलिडेशन की ज़रूरत है हमें। जब हम कोई ट्रेंडिंग रील बनाते हैं या चैलेंजेस लेते हैं तो हमें इंस्टेंट रेस्पॉन्स मिलता है, जैसे कि लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स। ये सभी डोपामाइन का खेल है। सोशल मीडिया पूरा का पूरा डोपामाइन साइकिल पर काम करता है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक जब हम एक लाइक या पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करती है। मतलब जितना ज़्यादा लाइक्स मिलता है उतना ज़्यादा दिमाग में सुख अनुभव होता है, और धीरे धीरे ये चीज़ एडिक्टिव हो जाती है और हम सोचने लगते हैं कि अगर मैंने नेक्स्ट ट्रेंड मिस किया तो लाइक्स नहीं मिलेंगे। तीसरा रीजन है भीड़ की सोच, यानी सब लोग कर रहे हैं तो सही होगा। जब हम देखते हैं कि हर कोई एक ही चीज़ कर रहा है और एक ही चीज़ को फॉलो कर रहा है तो दिमाग सोचता है कि शायद ये सही है, तभी तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्रिप्टो बूम। जब बिटकॉइन या डॉजकॉइन का क्रेज आया तो लोग बिना रिसर्च किए इसमें इन्वेस्ट करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग कर रहे थे। फिर क्या हुआ, मार्केट क्रैश हो गया और कई लोगों ने अपनी पैसा गंवा दिए। और फाइनली हर एक नए ट्रेंड का एक फन एलिमेंट होता है, जैसे कि एक रील बनाना, वायरल डांस चैलेंजेस लेना, एआई फिल्टर्स, प्रैंक्स और मीम्स, और ये सब एंटरटेनिंग लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फन और रिस्क दोनों एक साथ आ सकते हैं। हम शॉर्ट टर्म फन के चक्कर में लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देखते हैं। एआई टूल्स में अपना पर्सनल इमेजेस अपलोड करना 1 सेकेंड का काम है, लेकिन इसका डाटा कहाँ जा रहा है? एक बार सोचो, अगर हमारा इमेजेस किसी एआई डाटाबेस में स्टोर हो गया तो कल कोई उसका क्या करेगा? क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली बात यह है कि हम सब इंसान हैं। हमें बिलोंगिंग चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, और हम खुद को पीछे नहीं छोड़ सकते। पर यही सोच कभी ना कभी हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर लेती है। हम सोचना बंद कर देते हैं और हर कोई जो कर रहा है उसे फॉलो करने लगते हैं, और इसी वजह से हम ट्रेंड फॉलोअर तो बन जाते हैं लेकिन डिसीजन मेकर नहीं बन पाते। तो हमें क्या करनी चाहिए? दोस्तों, ट्रेंड फॉलो करना गलत नहीं है। कभी कभी ट्रेंड से हमें नए आइडियाज़ देते हैं, नए टूल्स सिखाते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ खोलते हैं, या दुनिया के साथ कांटेक्ट करने का एक अच्छा तरीका बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम बिना सोचे फॉलो करने लगते हैं। तो सोल्यूशन क्या है?
पॉज, रिफ्लेक्ट, चूज। पहले रुको और सोचो, क्या ये ट्रेंड फॉलो करने लायक है या बस भीड़ चाल है, और फिर चूज करो। अपनी सोच से डिसीजन लो, सिर्फ दूसरों की देखा देखी मत चलो। अगली बार अगर कोई ट्रेंड आए, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या रियल लाइफ में, एक बार रुक कर सोचना और अपने आप से पूछना, क्या मैं अपनी सोच से ये चूज कर रहा हूँ या फिर दूसरों की देखा देखी ऐसा कर रहा हूँ। ये सिंपल पॉज हमें भीड़ से अलग करता है। दोस्तों, बीइंग डिफरेंट इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन कभी कभी भीड़ के अपोजिट जाके सोचना जरूरी होता है, क्योंकि नए आइडियाज़, नए इन्वेंशंस और नए पर्सपेक्टिव्स ये सब उसी वक्त आते हैं जब कोई भीड़ से अलग सोचता है। अगर आप भी ऐसा कभी कुछ फील किया है या ऐसे किसी ट्रेंड का पार्ट बने हैं जहां बाद में रिग्रेट हुआ हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।